मित्र, कोरोना महामारी से चारों तरफ हाहाकार मचा है। जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। जो घरों पर है वो भयभीत है, डरे हुए हैं, और जो अस्पतालों में है वो बद इंतजामी का शिकार हो रहे हैं। उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, उनकी जान चली जा रही है। आखिर इस महामारी में मदद कैसे मिलेगी? पूरा सिस्टम तो लाचार बना बैठा हुआ है, ये लगातार आप देख भी रहे हैं। ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, ऑक्सीजन के लिए लोग 12-12 घंटे लाइन लगा रहे हैं और आखिर में उन्हें वापस आना पड़ रहा है बिना ऑक्सीजन लिए। दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। जिन्हें माइल्ड इन्फेक्शन है कोरोना का, उन्हें जरूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं, और दवाएं मिल रही हैं तो दुगने तिगुने रेट पर मिल रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन का अकाल पड़ा है। एक भी ऐसा जिला नहीं है उत्तर प्रदेश का जहां पर ऑक्सीजन सुचारू रूप से लोगों को मिल रही हो। डिमांड के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। सांसें संकट में है। लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक, बलिया से लेकर बनारस तक, कानपुर से लेकर कासगंज तक, और सिर्फ इन 6 जिलों की बात नहीं है, पूरे 75 के 75 जिलों में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन संकट की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। इस समय देश की अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो है ऑक्सीजन। इस समय अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो है ऑक्सीजन। इस समय जिंदगी बचाने के लिए अगर कोई सबसे जरूरी चीज है तो वो है ऑक्सीजन। लेकिन इसे दुर्भाग्य और सिस्टम की नाकामी ही कहेंगे कि करीब 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ऑक्सीजन संकट से हमारा सिस्टम अभी तक उबर नहीं पाया है। आज भी लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं। सबसे डराने वाली बात तो ये है कि ऑक्सीजन की समस्या बढ़ती जा रही है और इससे होने वाली मौतों के आंकड़े भी रोज बढ़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ का तो भगवान ही मालिक है। ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी है। मरीजों के परिजन घंटों तक पूरे लखनऊ में इधर उधर भटकते रहते हैं। भीषण गर्मी में इस प्लांट से उस प्लांट के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन है कि उससे मुलाकात ही नहीं होती। घंटों तक लाइन में लगने के बाद में थोड़ी बहुत मिल भी गई तो उससे मरीज के लिए ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत साबित होती है। बिना ऑक्सीजन के मरीज दम तोड़ रहे हैं। लखनऊ के ताल कटोरा इलाके में बहुत बुरे हालात हैं। राजधानी में ऑक्सीजन प्लांट पर लोगों की जो दिक्कतें हैं वो लगातार बनी हुई हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये ताल कटोरा का जो ऑक्सीजन प्लांट आपको सामने दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग गाड़ियों से भी पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है वो मुहैया नहीं हो पा रही। आप देखिए कि यहाँ पे जो लोग हैं वो लाइन लगाए हुए हैं, खाली सिलेंडर लिए ये लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है इनको ऑक्सीजन बताया गया है कि अभी इनके पास उपलब्ध नहीं है, लिहाजा लोगों को जो ऑक्सीजन है वो मुहैया नहीं हो पाएगी। आप देखिए कि आपको लंबी लाइन दिखाई दे रही है कि जो लोग जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो सिलेंडर ले करके लगातार लाइन में लगे हुए हैं। लोगों ने गुम्मे भी लगाए हुए हैं, यानी ये वो लाइन बनाई गई है जो जरूरतमंद लोग हैं। कहीं सही रिपोर्ट ही नहीं दे रहा। कोई कह रहा है अभी मिलेगी, कोई कह रहा है 1 घंटे के बाद मिलेगी, कोई कह रहा है 2 बजे मिलेगी। कुछ सही रिपोर्ट ही नहीं मिल रही है मुझे। सुबह 4 बजे लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कल कंटेनर आया था, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकता है? या तो झूठ बोल रहे हैं लोग, कल ही आया है। ये बता रहे हैं कब मिलेगी? ये लोग कुछ नहीं बता रहे हैं। कम से कम बताएं तो आज तसल्ली मिले, कब तक मिलेगा कब तक नहीं मिलेगा। यहाँ परेशान हम लोग हो रहे हैं। लोग जो है लगातार परेशान हैं। पिछले कई दिनों से लगातार ये दावे किए जाते हैं कि जो ऑक्सीजन की समस्या है उससे लोगों को निजात दिलाया जाएगा। बीती रात जो है 3 जो टैंकर हैं वो भी बोकारो से लखनऊ पहुंचे थे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो तमाम ऑक्सीजन प्लांट हैं आखिर वहां पर जो है लिक्विड क्यों नहीं पहुंची। और ये लोग जो जरूरतमंद हैं, जिनके घर में पिताजी जो है सीरियस हैं, माँ सीरियस है, बहन सीरियस है, इसी तरह कोई ना कोई जो परिचित है वो घर में ऑक्सीजन के लिए लगातार जो है संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पा रही है। तो ये
जो तस्वीरें हैं ये तमाम अधिकारी जो दावे हैं उनकी पोल खोल रही है कि सरकार भले ही दावे करे, अधिकारी बहुत दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग है। अभी भी लोग जो है भीषण गर्मी में निकल रहे हैं और संघर्ष लगातार कर रहे हैं कि एक ऑक्सीजन जो है उनको समय रहते मिल जाए। राजधानी लखनऊ से कुछ ही दूर स्थित कानपुर में भी ऑक्सीजन का संकट कम नहीं है। कानपुर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। मरीज और तीमारदार भटक रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी ऑक्सीजन के दर्शन नहीं हो रहे। ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर रिफिल कराने के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते ऑक्सीजन की जो कमी आई है उसमें लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय दादा नगर के जो है मुरारी गैस के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर लोग 8 घंटे से लाइन पर लगे हुए थे, लेकिन अभी अचानक से जो पता चला है, अंदर से अनाउंसमेंट किया गया कि गैस जो है खत्म हो गई है और लोगों को यहाँ गैस नहीं मिल पा रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए आप किस तरीके की भीड़ जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। लोग जो है लगातार लाइन में लगे हुए हैं पिछले 8 घंटे से 7 घंटे से, लेकिन उनको जो है वो गैस नहीं मिल पाई है। हमारे साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो कब से लाइन में लगे। भाई साहब, आप कब से लाइन में लगे ऑक्सीजन के? सुबह 10 बजे आ गए थे, यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, जबकि हम लोगों का नंबर अकाउंट 40वां होगा और यहाँ पर सुबह आगे लोग 5-5 बजे से लगे हुए हैं। किसी को गैस नहीं मिली है और हम लोगों का भी नंबर वहाँ 40 नंबर से मुश्किल से खिसक के 10 नंबर आगे 30 नंबर पे आया होगा। अभी आपसे क्या बोला जा रहा है? अभी हम लोगों को पुलिस वालों से काफी मतलब हाँ कि अब यहाँ नहीं मिलेगी, अरोरा गैस चले जाइए, अरोरा गैस एजेंसी और नहीं बब्बर गैस एजेंसी वहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर हम लोग ने अवेलेबल करा दी। जब यहाँ पे प्लांट होके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे कैसे करा दिया भैया? हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका क्या कौन सा पेशेंट है, कहाँ भर्ती है और कब से आप लाइन में? मेरे दोस्त के फादर घर पे ही क्वारंटाइन है, ठीक है। यहाँ से क्लियरली बोल दिया गया है कि हम सिर्फ मोटा माल देखेंगे, फुटकर में हमें कोई मतलब नहीं। आपका पेशेंट जिए चाहे मर जाए, आप उसको गटर में फेंक दो, कोई मतलब नहीं है। कानपुर में ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची है। ऑक्सीजन के लिए लोगों को लाइन में लगकर घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। लाइन में तो लग जाते हैं, लेकिन नंबर आएगा भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। प्रशासन लाख बड़े बड़े दावे कर रहा है कि ऑक्सीजन की जो है किल्लत वो दूर हो गई है, लेकिन अगर इसकी ज़मीनी हकीकत जाननी है तो यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि ये जो है बब्बर ऑक्सीजन जो प्लांट है, यहाँ पर हम आए हुए हैं यहाँ की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए। और यहाँ पर हम आपको कुछ लंबी लंबी लाइनें दिखाएंगे कि कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये देखिए किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों में भर भर के सिलेंडर आ रहे हैं। कब से लाइन में लगे और क्या स्थिति है? भैया मैं 10:15 बजे से यहाँ आया हूँ, अभी तक गैस नहीं मिली है और बहुत दिक्कत। मेरे लोग चले गए संसार छोड़ के, उनकी मैडम जी यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब क्या करें सर, बताइए। ये तो सरकार योगी जी मोदी जी कहते हैं गैस की बहुत कीमत है। गैस कानपुर में मारी घूम रही, भारत में मारी घूम रही, कहाँ गैस दिखती है? ये बाबर गैस उसमें जा रही है क्या मेडिकलों में, लेकिन आम आदमी खड़ा है, परेशान है। लेकिन हमारा कहना ये है कि उनको भी दो, तो हम लोगों को जिनको जरूरत थी ना वो एक्सपायर कर गए, बेचारे सिलेंडर लेके खाली हाथ चले गए। वाले क्या गए, 4-5 जगह गए, कहीं गैस नहीं मिल रही है। इतनी प्रॉब्लम हो रहा है कि 5 बजे से लाइन में लगे हुए अभी भी। अंदर 4 प्लांट है, बदनाम करे बाबर को करे कि उसको करे कि उसको करे, किसी जहाँ जाओ वही समस्या, जहाँ जाइए वही समस्या। सिर्फ मेडिकल लाइन अधिकारियों का कहना है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से दी जा रही है। कोई सुविधा नहीं, जो अधिकारी कहता हूँ मैं सामने खड़ा हूँ, धीरेन्द्र शुक्ला नाम है मेरा। गाजियाबाद में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। ऑक्सीजन संकट गाजियाबाद में कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। गाजियाबाद में बीते कई दिनों से ऑक्सीजन मिलने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के कहीं दर्शन नहीं होते हैं। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर पूरी हकीकत देखने को मिल गई। कोरोना की इस महामारी में लोग किस कदर परेशान हैं, इसकी तस्वीर दिखाने के लिए हम इस वक्त गाजियाबाद के साउथ साइड इंडस्ट्रियल एरिया में हैं। ये वो तारनहार गैसेस कंपनी है जिसको प्रशासन ने होम आइसोलेशन में जो लोग हैं जिनके परिजन होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए रिजर्व किया है कि ये कंपनी गैस देगी। और यहाँ जरा मैं दूर से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा कि जरा आप ये देखिए कि बाहर की तरफ लोग कितने हैं जो इंतज़ार में खड़े हैं। अलग अलग जगहों पर लोग सिलेंडर लेकर के खड़े हैं और ये वो लोग हैं जो कि सुबह से 4 से 5 बजे से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कल अभी आए थे
लेकिन वो अभी तक यहाँ पर जो है अभी तक उनको गैस नहीं मिली है, उनको वापस लौटना पड़ा है। हमारे सिलेंडर अंदर जमा है, कम से कम 20-25 आदमी जिन पे पर्ची है और सिलेंडर सबके अंदर जमा है। हम कल 3 बजे से हैं और कोई भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की। कल पुलिस वाले ने डंडा भी खूब बजाया यहाँ, लोगों को मतलब जो है धमका डरा के मतलब पीछे भगा रहे हैं यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो यहाँ नहीं है कुछ भी। बस गैस नहीं है, वजह क्या है? सर दे ही नहीं रहे, सिलेंडर अंदर फंसे हुए हैं, खाली भी नहीं दे रहे, हमारे कम से कम मरीज मर रहे हैं, क्या कहना। इधर उधर धक्के खा रहे हैं, कल 4 बजे सुबह 4 बजे से भाग रहे हैं इधर उधर, सब परेशान हो रहे हैं जिधर। दरअसल ये वो लोग हैं जो लोग यहाँ पर सुबह से हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन के नाम पर परसों ही पर्ची थमाई जा चुकी है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है व्हाट्सएप नंबर जारी करके। प्रशासन और सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर है, बेड पूरी तरीके से हैं, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखें आप तो ज़मीनी हकीकत में ये स्थिति है कि लोग पिछले 2-2 दिनों से एक अदद सिलेंडर भराने को लेकर के परेशान हैं। ऐसे में सरकार और ख़ासकर मुख्यमंत्री के वो सभी दावे ज़मीनी हकीकत पर फेल हुए हैं जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के बात हो। प्रशासन ये कह रहा है कि उसके पास ऑक्सीजन की कमी है, 44 टन ऑक्सीजन उनको अलॉट की गई है, जबकि मांग 65 से 66 टन की है। ऐसे में अगर कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो ऐसे लोगों को नहीं मिल रही, क्योंकि अस्पताल अभी भी कहीं वीडियो वायरल करा के, कहीं अपनी बात पहुंचा के, मरीजों का हवाला दे करके अपने ऑक्सीजन का कोटा ले रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग ज़मीन पर हैं, जो लोग सड़कों पर हैं, जिनके पेशेंट होम आइसोलेशन में हैं, वो लोग अपने पेशेंट को मुहैया नहीं करा पा रहे हैं ऑक्सीजन, और ऐसे कई सारे लोगों की मौत भी होती जा रही है। रामपुर में ऑक्सीजन सिलेंडरों की जमकर कालाबाजारी का खेल जारी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपदा में अवसर तलाशने में जुटे हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने 2 प्राइवेट अस्पतालों पर छापा भी मारा, जहां काफी संख्या में ऑक्सीजन के सिलेंडर मिले। तो रामपुर जिले में ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोकने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी एडिशनल सीएमओ ने एक टीम बनाकर कई प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी की। अलीगढ़ हॉस्पिटल और नोवा अस्पताल से कई गैस के सिलेंडर बरामद किए हैं और उन्हीं सब चीजों को लेकर अब थोड़ी देर में एडिशनल सीएमओ उनको नोटिस भेज रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नोटिस के बाद उनके हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किए जा सकते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने हमको बताया कि उन हॉस्पिटलों का नाम कोविड में नहीं है, उसके बावजूद भी तमाम सारे सिलेंडरों को अपने यहाँ रखे हुए थे, मरीजों से मनमानी फीस ले रहे थे, और इन तमाम सारी चीजों को लेकर अब क्या हॉस्पिटल के प्रबंधन जवाब देते हैं और जवाब के बाद क्या एडिशनल सीएमओ बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हैं, इन्हीं पर सभी की नजरें बनी हुई है। इस महामारी में लोग दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। कभी ऑक्सीजन के इस प्लांट पर जाते हैं तो कभी उस प्लांट पर जाते हैं। लोगों को उम्मीद है कि शायद उनके मरीज की जान बच जाए, लेकिन सिस्टम इतना लापरवाह हो चुका है कि किसी भी मरीज की जान नहीं बच रही है। जो अस्पताल पहुंच गया, ऑक्सीजन की कमी से उसका मरना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।